नमस्ते, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज की जो कहानी है यह सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। इस भूतिया घटना को मैंने कल सुना, वो भी एक ओला ड्राइवर ने मुझे बताया। एक्चुअली मैं गई थी पटना सिटी के तरफ, जब मैं रिटर्न आ रही थी तो उसने मुझे बताया कि उसके कजन के साथ बहुत बड़ा भूतिया कांड हो गया। उसका जो कजन था वह ओला ड्राइवर था, मतलब वह भी ओला ही चलाता था। उसके पास ओला बाइक थी और वह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम करता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। वह किसी सरकारी चीज़ की तैयारी कर रहा था, यानी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था। लड़का जो था बहुत ही अच्छा था। वह इवनिंग में अपनी बाइक लेता था और रात में मतलब 11, साढ़े 11, 12, 1, 2 तक मतलब वो चलाता था ओला बाइक। एक दिन की बात है, वह हाजीपुर के साइड में गया हुआ था। हाजीपुर जो है वह बिहार में एक जगह है। तो वह किसी को छोड़ने के लिए लंबी पुल, जो हाजीपुर की लंबी पुल है, वह क्रॉस करके उधर गया हुआ था। उसने किसी को छोड़ा, उसके बाद उसको रिटर्न आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। करीबन 12:30 या 1 के आसपास का टाइम था। तो वह सोचा कि मैं फटाक से पुल क्रॉस कर जाता हूँ और जाके रूम पे सो जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं टाइम से नहीं सोया तो मैं टाइम से नहीं उठूँगा और मेरा कोचिंग छूट जाएगा। इस चक्कर में वह लड़का भागा और उस लड़के का नाम था रमन। रमन अपनी बाइक बहुत ही ज़्यादा तेज़ किया और लगा भागने। उसको रास्ते में एक आदमी मिला जो कि लिफ्ट मांग रहा था। यहाँ पर रमन ने उसको लिफ्ट नहीं दिया और इसने इशारा किया कि नहीं, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगा। वह आदमी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। तब इसको लगा कि शायद सचमुच में वह इंसान नीडी है। तो यह रुका और बोला कि हाँ भाई बताओ क्या काम है। तब उस आदमी ने बोला कि देखो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ओला बाइक चलाते हो। तो रमन ने बोला कि हाँ चलाता हूँ, इसमें क्या है, तुम मुझे कैसे जानते हो। तो वह हंसने लगा और बोला कि देखो, मुझे तुम्हारा नाम भी पता है और मैंने तुम्हें कई बार देखा है इधर आते हुए, इधर से जाते हुए। एक काम करो ना, मुझे हाजीपुर साइड छोड़ दो ना। तब रमन ने बोला कि देखो भाई, मुझे लगा कि तुम ज़रूरतमंद हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूँ पटना की तरफ, तो मैं तुम्हें लेता चलता हूँ। लेकिन तुम तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो, हंसने लगे हो और तुम ऐसे मुझे चिढ़ा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। उसने यह चीज़ बोल के वह आगे बढ़ा। तब वह लड़का पीछे से चिल्लाया और बोला कि देखो रमन, खुद को ज़्यादा तेज तरार मत समझो, मैंने जो बोला है वह करो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। यहाँ पे रमन ने उस लड़के की जो बात थी ना, उसको टाल दिया। उसके बाद वह भागा जा रहा। उसको लेट हुआ था और उसको नींद भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा थका हुआ इंसान था, इसलिए वह आधा पुल क्रॉस कर गया। उसके बाद उसको महसूस हुआ कि कोई इंसान चलती हुई गाड़ी पे आया है, बैठ गया है। उसके बाद उसका जो दोनों कंधा था उसको ऐसे पकड़ा हुआ है। यहाँ पे रमन पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह आगे चलने लगा। उसको धीरे धीरे महसूस होने लगा कि जो पीछे बाइक पे बैठा है ना, वह उसको दबा रहा है। अब यहाँ पे रमन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसको लगा ना कि शायद मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बाइक चला लिया, इसलिए ना मेरे जो दोनों कंधे हैं ना वो दुख रहे हैं, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। इसलिए उसने ना बाइक की स्पीड बढ़ाई, उसके बाद भागने लगा। वह कुछ दूर आगे ही गया था कि उसका दिमाग काम नहीं किया और कोई चीज़ थी जो उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखी हुई थी, उसको ऐसे तेज का धक्का देके वह चीज़ पता नहीं कहाँ लापता हो गई और जो रमन था वह सामने ठोक के और गिर गया। मतलब गिरा तो वह पुल पे ही था। वह नीचे नदी में नहीं गिरा, और जो हाजीपुर की पुल है ना, वहाँ से गंगा जी बहती है, तो वह नदी में नहीं गिरा, पुल पे ही गिरा। लेकिन उसकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा खराब थी और वह ना बेहोश हो गया था। रमन को गिरी हुई किसी ने देखा था, तो रमन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब रमन होश में आया तो उसने पाया कि उसका जो पैर है वह टूट गया है। रमन के घर वाले आए थे, उसका इलाज वगैरह हुआ। उसके बाद
जब वह डिस्चार्ज होके घर पे गया तब उसने अपनी माँ के साथ यह बातें शेयर किया और उसने बताया कि माँ देखो ना, मेरे कंधे पे निशान है। मतलब होता ना कोई नाखून धसाया है उस टाइप का निशान है, किसी के फिंगर उखड़े हुए हैं और यह निशान जा नहीं रहा है, यह बहुत लंबे समय से है। और मैं जब बाइक चला रहा था, जिस रात मेरी एक्सीडेंट हुई थी, उस रात मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ हुई, मुझे लगा किसी ने धक्का दिया है, उसके बाद वह चीज़ लापता हो गया, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। तो रमन की माँ समझ गई कि चीज़ क्या है। फिर उन्होंने बोला कि बेटा जरा शर्ट खोल के दिखा। उसने अपना शर्ट खोला, उसके बाद उसने दिखाया तो उसकी माँ ना जब देखी तो उनका होश उड़ गया। उनको समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ पे माजरा क्या है। फिर उन्होंने तांत्रिक को बुलाया, उसके बाद अपने बेटी की जो भी झाड़ फूक वगैरह होता है वह सब कराया। तब तांत्रिक ने बोला कि रमन के पीछे कोई आत्मा नहीं है, रमन को एक्सीडेंट कराने के लिए उस आत्मा का हाथ था। वह थोड़ी सी गुस्सा गई थी क्योंकि रमन ने उस आत्मा को उसके घर नहीं छोड़ा था, क्योंकि वह लिफ्ट मांग रहा था और रमन ने उस आत्मा को लिफ्ट नहीं दिया। यह आगे आ गया, इसको लगा कि कोई इंसान इसके साथ मजाक कर रहा है या फिर कुछ लोग इसको घेर रहे हैं, पैसे वगैरह मांगेंगे। इस चक्कर में यह आगे बढ़ा, लेकिन इसको नहीं पता था कि रोकने वाला आत्मा था। वह आत्मा चाह रहा था कि रमन के बाइक पे बैठना और रमन उसको उसके घर के आसपास या घर जो भी हो वहां पे छोड़े, लेकिन रमन ने नहीं छोड़ा। इसीलिए वह गुस्सा के उड़ के रमन की बाइक पे बैठा और रमन के साथ कुछ टाइम तक ट्रैवल किया। उसके बाद रमन को धक्का देके वह उड़ गया, वह गायब हो गया। यहाँ पे रमन को पता चला कि सचमुच में उसकी बाइक पे एक आत्मा बैठी हुई थी। तभी उसको फील हो रहा था कोई इंसान बैठा है जो उसका कंधा पकड़ा हुआ है, कंधा दबा रहा है। रमन ने हर एक चीज़ बताया तांत्रिक को। तब तांत्रिक ने रमन का जो भी झाड़ फूक होता है ताबीज़ वगैरह बनाया और उसने बोला कि वह आत्मा बहुत ज़्यादा बेचैन थी। जब वह आत्मा बनी होगी वह भी एक्सीडेंट के द्वारा बनी होगी। वह भी लड़का हड़बड़ी में घर जा रहा होगा, उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, वह दुनिया छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसकी आत्मा उस पुल पे भटक रही है, उस पुल पे है। अच्छा हुआ कि वह आत्मा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं की। अगर आत्मा ने ज़्यादा तेज का धक्का मारा होता तो तुम इस दुनिया में नहीं होते, नदी में गिर गए होते या कुछ भी हो सकता था, लेकिन आत्मा ने नॉर्मली धक्का दिया था, इसीलिए तुम बच गए। लेकिन वह आत्मा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। मतलब यहाँ पे रमन अकेला था इसीलिए बच गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह आत्मा बहुतों के सामने आएगी या फिर अटैक करेगी, क्योंकि ये जो पुल है यह हमेशा भरा रहता है, मतलब खचाखच भरा रहता है। इसके बारे में मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैं भी पटना में रहती हूँ और मैंने बहुत बार इस पुल को क्रॉस किया है, कभी भी मैंने इसको खाली नहीं पाया है। हालांकि यह हमेशा लंबे लंबे जाम में फंसा रहा है। उस दिन की बात अलग होगी जब रमन अकेला पड़ा होगा, कभी कभार हो जाता है। और उस दिन के बाद से रमन ने कान पकड़ा कि वह नाइट में मतलब लंबा टूर नहीं मारेगा, वह किसी के साथ नहीं जाएगा, वह मतलब इवनिंग तक ही मतलब वो सीमित रखेगा अपनी जो भी ओला बाइक वगैरह चलाना, जो भी करना। रमन को उस दिन यकीन हुआ कि आत्माएं होती हैं और आत्माएं परेशान करती हैं। तो दोस्तों आप लोग बताओ इसके ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग को क्या लगता है, मतलब ये जो घटना घटित हुआ है इसमें कितना दम है। आज की जो कहानी है वह सचमुच में बहुत ही छोटी है और मैं लंबी लंबी कहानियाँ लेके आऊँगी। आजकल तो मैं थोड़ी बिजी रह रही हूँ, अल्टर डे पे वीडियोस जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से अपना काम फिनिश करके आप लोग के साथ रेगुलर आ जाऊँ, अच्छी अच्छी वीडियोस डालूँ। मैं पहले टाइप से वीडियोस नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ना गंदा फील हो रहा है। सो मैं आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ। तो चलिए देखते हैं, कल पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।